मैं गुरुकुल यूट्यूब चैनल। अभी अपन सीखेंगे दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, यानी कुल मिलाकर के संख्याओं कितनी बनाई जा सकती है, यानी कि संख्या में कितने डिजिट है वो ज्ञात करना। तो देखिए कैसे दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। यहाँ पहला अंक जो इधर का अंक होगा वो दहाई का अंक और ये इकाई का अंक, इसकी जगह पर कितने अंक क्या लिखा जा सकते हैं, कितने अंक लिखे जा सकते हैं। जीरो लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो कौन कौन से अंक लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 अंक यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ कितने अंक लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल अंक कितने हो गए 10। तो 9 गुणा 10 यानी कि 90। इस प्रकार से देखिए तीन अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ऐसे ही यहाँ कितने अंक लिख सकते हैं 9, यहाँ कितने अंक लिख सकते हैं 10 और यहाँ कितने अंक लिख सकते हैं 10। तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 2, 9 गुणा 10 की पावर 2। तो इसी प्रकार से आप ये याद रखिए तीन अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 9 गुणा 10 की पावर 2। तो यदि 5 होता है, 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 9 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे लिखते। तो इसका मतलब क्या हो जाता 9 गुणा 10 की पावर 4। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है कि n डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, n डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है। तो याद रखना 9 गुणा 10 की घात n-1, 9 गुणा 10 की घात n-1 इतने नंबर पॉसिबल है n डिजिट के, ये याद रखना है। ठीक है, तो चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 9 गुणा 10 की घात 4-1, यानी कि n का मान कितना है 4। तो 4-1 9 गुणा 10 की घात 3। तो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 9 गुणा 10 की घात 5-1, यानी कि 9 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, 6 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 9 गुणा 10 की घात 6-1, यानी कि 9 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, क्या याद रखना है, n डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, n डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, 9 गुणा 10 की घात n-1, यानी कि जितनी घात है आपकी, जितने नंबर अंकों के पूछ रहा है उसके से एक कम कर देना है। ठीक है, अब अगला सवाल, 100 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 100 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, n गुणा 10 की घात n-1, यानी कि 100-1 यानी कि 99 डायरेक्ट, यह आपका आंसर है। अब दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जैसे तो यहाँ कितने अंक लिख सकते हैं 9 और यहाँ कितने अंक लिख सकते हैं 9। ठीक है, तो 9 गुणा एक अंक नहीं लिख सकते ना, तो उसकी वजह से 9 गुणा 9 यानी कि 81। तीन अंकों की कितनी संख्याएं बना जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। तो इसमें ध्यान रखना है, यदि ऐसे हो तो यहाँ लिखेंगे 9, फिर यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 8। यदि ऐसे घटेंगे, ठीक है, यहाँ जो पहले 9 ही लिख सकते थे तो 9 की जगह पे 9 ही रहेगा। यहाँ 10 लिख सकते थे तो एक कम हो गया, यहाँ 9 की जगह पे कितना हो जाएगा 8। यदि यहाँ 4 अंकों की होता तो क्या करते अपन, ऐसे करते जैसे 4 अंकों की होता है 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। ठीक है, तो देखिए तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। तो 9 गुणा 9 गुणा 8, एक कम कर देंगे तो 81 गुणा 8 यानी कि 768, 8 64 और 8 यानी कि 648। 4 अंकों के लिए अभी मैंने बताया था, 4 अंकों के लिए क्या करेंगे, 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 7। ठीक है, तो 81 गुणा 8 यानी कि 648, 648 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, 56 6 इकाई का अंक इसमें, ये एक में सिर्फ और सिर्फ। अब 0 3 5 7 8 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ अपन कितने अंक लिख सकते हैं,
3 और 2 5, तो 5 अंकों की कितनी संख्या की मदद से यहाँ अपन 4 अंकों की, तो इन 5 में से कौन कौन से अंक लिख सकते हैं अपन? देखिए 4 ही अंक लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को तो लिख नहीं सकते पहले अंक में, ठीक है। तो ये 4 अंक लिख सकते हैं। और यहाँ कितने अंक लिख सकते हैं? पूरे 5 अंक लिख सकते हैं। यहाँ कितने अंक से लिख सकते हैं? पूरे 5 अंक, ये पूरे 5 और ये पूरे 5। तो कितने अंक हो जाएंगे? 25 गुणा 4 यानी कि 500, ठीक है। और पुनरावृत्ति की अनुमति हो जब तो लिख सकते हैं पर 500, और जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तब अपन देखिए, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, यहाँ कितने अंक है? 4। यहाँ भी 5 की जगह पे कितने हो जाएंगे? 4। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 की जगह पे अब 3, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। तो 16 48 गुणा 2 यानी कि 96, ठीक है, 96। 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? 2 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, ये बताइए। इकाई के अंक में कौन कौन से अंक हो सकते हैं सम संख्या के लिए? 2, 4, 6 और 8, है ना। 2, 4, 6, 8 और 0। तो दहाई के अंक में तो 9 हो सकता है, और इकाई के अंक में कौन कौन से अंक हो सकते हैं? ये 5 अंक, ठीक है। तो 9 पंजो 45। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके सभी अंक विषम है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके सभी अंक विषम है? यानी कि पहला अंक है, ये भी सैकड़ा का अंक है, ये भी विषम होगा, ये भी विषम होगा। तो विषम की जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। तो कितने अंक लिख सकते हैं? 5। यहाँ भी कितने अंक लिख सकते हैं? 5। पुनरावृत्ति वाला सिस्टम नहीं है, तो जिसकी वजह से, और पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो एक एक कम करते जाएंगे, ठीक है। तो 5 125। किसी अंक को दोहराए बिना 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। पहला कितने अंक लिख सकते हैं अपन? इसकी जगह पे तो लिख सकते हैं 5, और दोहराए बिना तो यहाँ कितने अंक लिख सकते हैं अपन? 4। एक कम हो जाएगा ना, 3 और 2 5 है, 5 से 1 कम हो जाएगा। फिर अगला, यहाँ कितने अंक लिख सकते हैं अपन? सम अंक तो 2 ही लिख सकते हैं, है ना। तो 5 और 20 2 40 आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।